अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हर किस्म की हम्दो सना परवरदिगार आलम के लिए जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है कुल आलमीन का। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसी की ज़ात लायक सजदा है, लायक इबादत है। मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी और उसके आखिरी रसूल हैं। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूदो सलाम हों आपकी ज़ात तय्यबा पर, आपकी अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम पर और आपके जान निसार सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान पर। अल्लाह ताला की लातदाद अनगिनत रहमतें अल्लाह ताला के नेक बंदों पर आमीन सुम्मा आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम व नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के रूहानी दर्स में हम इस्मे आज़म के हवाले से बात करेंगे। ऐसा इस्मे आज़म जिसके वसीले से आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो दुआ मांगे वो कबूल हो जाए। इस्मे आज़म की बरक़ात और उसके मोजज़ात और कमालात, उसकी रूहानी ताकत से जो अभी तक ना आशना हैं, आज इंशाअल्लाह ताला वो भी आशना हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि ये कौन से ऐसे मुबारक कलिमात हैं जिनके वसीले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाली नहीं मोड़ता। आप खाली दामन लेके अल्लाह की बारगाह में बैठते जरूर हैं, लेकिन उठेंगे खाली हाथ नहीं, अल्लाह खाली झोलियां भर देगा, दामन मामूर फरमा देगा। जिस हाजत के लिए आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस्मे आज़म का वसीला पेश करेंगे, वो हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी पूरी फरमा देगा। अगर किसी परेशानी से छुटकारे के लिए आप इस्मे आज़म की तलावत करते हैं, इस्मे आज़म को पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी वो परेशानी दूर फरमा देगा। अगर कोई तंगदस्ती के लिए पढ़ते हैं कि हमारी तंगदस्ती दूर हो जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तंगदस्ती को दूर फरमा देगा। इस्मे आज़म की बरकत से, इस्मे आज़म के वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो दुआ मांगेंगे वो दुआ कामयाबी की मंजिल तक पहुंच जाएगी। मकामे कामयाबी तक पहुंचाने के लिए आप इस्मे आज़म को पढ़ते हैं, उसका वसीला पेश करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कवी यकीन आज़म है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो दुआ पूरी फरमा लेता है। मोमिनों की माँ हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा शाकिरा मुहद्दिसा मुफक्किरा हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा
रफीकाए महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाती हैं, उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा तो सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन महबूब दो जहां, महबूब परवरदिगार, अल्लाह के प्यारे नबी, उम्मत के गमखार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अकदस पर, आपके पेशानी मुबारक पर मुझे बोसा देने का मौका और शर्फ नसीब हुआ। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इसमें आज़म इरशाद फरमा दीजिए। इब्ने माजा शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है और मुख्तलिफ अल्फाज के साथ। तो फरमाती हैं कि जब मैंने अर्ज की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर, तो आप सरकार ने मुझे इरशाद फरमाया, आयशा, तेरे लिए मुनासिब नहीं है कि तुम दुनिया की कोई चीज इस इस्म के वसीले से मांगो। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, जैसे आपका हुक्म। यानी सरकार ने फरमाया, आपके लिए आयशा ज़ेबा नहीं है कि आप दुनियादारी की कोई चीज इस इस्म के वसीले से मांगे। अल्लाह अकबर। अब वो इसमें आज़म सूरतुल बकरा के अंदर भी है और सूरह आले इमरान के अंदर। इसमें आज़म 3 सूरतों में, सूरह त्वाहा, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह त्वाहा, इन 3 जगहों पे भी मिलता है। और बहुत सारे बुजुर्गाने दीन ने इसमें आज़म की कई अंदाज और कई रिवायात को बयान किया है। इसमें आज़म को ढूंढते ढूंढते कईयों की जिंदगियां बसर हो गईं। इसमें आज़म ऐसी ताकत है जिसके वसीले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगी जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। जिस हाजत के लिए इसमें आज़म पढ़ा जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस हाजत को पूरा फरमा देते हैं, उस परेशानी को दूर फरमा देते हैं। इसमें आज़म पढ़कर दुख मुसीबत से पनाह मांगी जाए, अल्लाह पनाह अता फरमा देते हैं। कोई रिस्क मांगता है, अल्लाह रिस्क अता फरमा देता है। कोई जादू जिन्नात काले इल्म में जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, काले इल्म के अंदर जादू जिन्नात में फंसा हुआ है, सिफली इल्म में फंसा हुआ है, मुख्तलिफ किस्म के टूने मंत्रों में फंसा हुआ है और उसकी जिंदगी अजीरन हो गई है, अजाब बन गई उसकी जिंदगी, उसकी जिंदगी मुसीबत बन गई, मुश्किलात का शिकार हो गई। उसकी जिंदगी के अंदर इतना सख्त जादू हो गया, अगर कोई इसमें आज़म के वसीले से ये अमल करता है तो परवरदिगार आलम अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श अजीम का मालिक, वो कुल कायनात का शहनशाह, जादू को तोड़ के रख देता है और रेजा रेजा हो जाता है जादू। अल्लाह से दुआ मांगी जाए, अल्लाह करीम से दुआ मांगी जाए। अल्लाह ताला का इसमें आज़म पढ़कर जब दुआ मांगता है परवरदिगार आलम के सामने, अल्लाह का बंदा या अल्लाह की कोई बंदी दुआ मांगती है, अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन की, मोमिनात की दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। ये इसमें आज़म इतनी रूहानी तासीर वाला है, इतनी रूहानी पावर है। ग्रेट नेम, पावरफुल नेम अल्लाह का, बहुत बड़ा नाम इसमें आज़म। तो आइए
आज इसको तवज्जो से आप सुने। मश्ती साहब, लाहौरी साहब, तवज्जो के साथ, इस इस्मे आज़म की बरकत से जिसकी झोली खाली है ना, वो अल्लाह से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ताला इस्मे आज़म की बरकत से उसकी खाली झोली भर जाएगी। कोई बीमार है, परेशान है, उसकी बीमारियां परेशानियां दूर हो जाएंगी। किसी की शादी नहीं होती, वो शादी की दुआ मांगे, अल्लाह शादी की उसकी परेशानी को अल्लाह दूर फरमा देगा। और अगर कोई जादू जिन्नात के चुंगल में फंसा हुआ है, दुश्मनों की साजिशों का शिकार है, दुश्मनों की भीड़ चाल में फंसा हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां से निकाल देगा। और किसी को मुलाजमत नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, कारोबार नहीं मिलता, वो इस इस्मे आज़म को करे, इंशाल्लाह कारोबार मिलेगा, मुलाजमत मिलेगी, जॉब मिलेगी। तजारत नहीं चलती, दुकान नहीं चलती, कारोबार नहीं चलता, तजारत कारोबार खूब चमकेगा। दुकान पे गाहकों का रश नहीं है, लाइनें लग जाएंगी। आप इस्मे आज़म के वसीले से अल्लाह से दुआ मांगे। वो अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वो अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसके खजाने भरे पड़े हैं। वो अपने बंदों को नवाजना चाहता है, वो अपने बंदों को अता फरमाना चाहता है। इसीलिए तो उसने ये रास्ते बनाए हैं, ये सबीलें बनाई हैं। इस तरीके से मेरे बंदों मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता कर दूंगा, मैं तुम्हें इतना अता करूंगा, बेनियाज कर दूंगा, तुम्हारे खाली दामन भर जाएंगे। अचानक आप देखते नहीं है कितने लोग मुश्किलों में फंसे होते हैं, रेड़ी लगाते हैं, रेड़ी बान है, ठेला बान है, लेकिन अचानक से उनके पास रिज्क आ जाता है। मश्ती साहब, अचानक से उनके पास मालो दौलत की वाफर मिकदार हो जाती है और लोग हैरान होते हैं, उंगलियां डालते हैं दांतों में ऐसे दबा के, यार ये बंदा कैसे अमीर हो गया, इसके पास जमीन कहां से आ गई, प्लाट कहां से आ गया, घर कहां से आ गया, गाड़ी कहां से आ गई, सवारी कहां से आ गई, और आलीशान इसके पास ये आसाइशें कैसे हासिल हो गई। भाई जब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है तो फिर वो कोई कमी रहने नहीं देता। जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमा देता है, बंदा रोता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है, तू कुंडा खड़काई जा, कदे ते सोना पूछेगा। मश्ती साहब, तू कुंडा खड़काई जा, कदे ते सोना पूछेगा। जब बंदा अपने परवरदिगार की बारगाह में इज्जो इनकसारी के साथ दुआएं मांगता रहता है, तलब करता रहता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, फरिश्तों ये क्यों रोता है, क्यों गिड़गिड़ाता है मेरा बंदा। जबकि अल्लाह को मालूम है, अल्लाह को मालूम है, लेकिन फिर भी फरिश्तों को गवाह बनाने के लिए अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों क्या मामला है मेरे बंदे का। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला ये तेरी बारगाह से ये चाहता है, इसकी ये तलब है, इसकी ये तमन्ना है। और भाई दुनिया के लोग जवाब दे देते हैं, बड़े से बड़ा अमीर आदमी भी हो, बड़े से बड़ा लैंडलॉर्ड हो, रईस हो, वो एक बार देगा, दो बार देगा, चार बार देगा, 10 बार देगा, थक जाएगा, अक जाएगा, जवाब दे देगा, नफरत करेगा, धुतकारना शुरू कर देगा। ये शान है परवरदिगार आलम की कि जितना जितना अल्लाह के बंदे अल्लाह से मांगते चले जाते हैं, अल्लाह को और प्यारे लगते हैं। दस्तूर दुनिया है, दस्तूर जमाना है कि किसी से बार बार मांगो तो लोग नफरत करते हैं, लोग उससे कन्नी कतराते हैं। आप देख लें हालात हाजरा में कोई फोन नहीं सुनेगा, यार इसने उधारे पैसे ही मांगने, फोन ब्लॉक कर देंगे कि भाई इसने जब भी मांगने पैसे ही मांगने हैं, कोई जरूरत ही मांगनी है, कोई फरमाइश करनी है, कोई फटीक डालनी है। अल्लाह अकबर। और ऐसे नहीं होता। आप दुआ किया करें, या अल्लाह हमें देने वाला बना, किसी के आगे हाथ फैलाने वाला ना बनाना। या अल्लाह ये हाथ रहे कि हम देते रहें तेरी राह में तेरे बंदों को। बड़ी मुसीबत और मुश्किल है किसी से मांगना, तो अल्लाह ने आपको अता किया है, देने वाला बनाया है, तो आप देने वाली जमात में रहें।
अल्लाह से अर्ज कर, मौला तू देता जा, हम तेरी राह में तेरे बंदों की खिदमत करते जाएं, तेरी मखलूक की खिदमत करते जाएं, तेरे दीन की खिदमत करते जाएं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करते जाएं, और अगर कोई हाजतमंद है तो उसकी हाजत को पूरा करते चले जाएं। जब आप ऐसे करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ये बंदा हो के मेरे बंदों की ज़रूरतों को पूरा करता है, ये हाथ पीछे नहीं हटाता, कदम पीछे नहीं हटाता, मैं तो फिर कुल कायनात का शहंशाह हूं। ईमान से बताना मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, आप ईमान और यकीन से बताइए कि जब आप अल्लाह के अता किए हुए और दिए हुए रिस्क में से अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत को आपका ये अमल पसंद नहीं आएगा? उसकी मखलूक से प्यार करना, उसके दीन से मोहब्बत करना अल्लाह को कितना पसंद है, कितना पसंद है। तो अल्लाह का पसंदीदा और महबूब अमल आप करें और खाली हाथ रह जाएं, यकीन जानिए कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने नफरत का इजहार किया तो मुमकिन है आपका परवरदिगार आलम आपके इस अमल को सख्त नापसंद करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इस अमल को सख्त नापसंद करते हुए परवरदिगार आलम आपसे उन नेमतों को छीन ले या रोक दे अल्लाह तबारक व तआला। क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है, जो राह खुदा में देने से अपने हाथ को रोक लेता है फिर अल्लाह भी उसके रिज़्क़ को रोक देता है। तो परवरदिगार आलम के रास्ते में अल्लाह, इंसान क्या लेके आया दुनिया से? जब पैदा हुआ तो नंगा था, जिस्म पर कपड़ा तक नहीं था, कुछ ना मांग सकता था पीने के लिए, ना मांग सकता था खाने के लिए, अपनी जरूरत अपनी तकलीफ बता भी नहीं सकता था, अपने आप को साफ नहीं कर सकता था, अपने आप मुंह नहीं धो सकता था, नहा नहीं सकता था, किसी चीज के बारे में इजहार नहीं कर सकता था। अल्लाह ताला ने उसकी सारी जरूरतों का कैसे ख्याल रखा है, उसके खाने पीने का ख्याल रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मां के सीने से उसके लिए दूध की 2 नहरों को जारी फरमा दिया। उसके खाने पीने के लिए तमाम घर वाले, मामे, चाचे, ताए, मासियां, फूफे, सारे रिश्तेदार उसकी खिदमत के लिए जमा कर दिए। कोई उसके लिए क्या लेके आ रहा है, कोई क्या लेके आ रहा है, पता चला दूध छुड़वा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसी कैसी नेमतें, और फिर तू तो किसी काबिल न था, अल्लाह ने तुझे किस काबिल बना दिया। क्या से क्या अब अल्लाह की राह में देते हुए तुम, या अल्लाह के बंदों की, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हुए तुम ये मान ना करो, अपनी दौलत पे तकब्बर ना करो, नाज ना करो, घमंड ना करो, बल्कि अपने मालो मता और अपनी दौलत को देखो कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है। कुर्बान जाएं हजरत सैयद बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आरफ़े कसूरी, आप फरमाते हैं, इट खड़के दुक्कड़ वज्जे तत्ता होवे चुल्ला, आवन फकीर ते खा खा जावन राजी होवे बुल्ला। और दूसरे मकाम पे फरमाते हैं, फकीरां रल के मजलिस कीती, पोरा पोरा खाईदा ते बुल्ले नालो चुल्ला चंगा जिसते तोआम पकाईदा। और आरफे खड़ी रूमी कश्मीर हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आपने खूबसूरत नक्शा खींचा, फरमाया मालां वाले सखी नहीं हुंदे, सखियां कोल माल नहीं हुंदा, इत्थे उत्थे दोई जहानी सखी कंगाल नहीं हुंदा। तो अल्लाह की राह में देने के लिए आपका एक बार हाथ आगे बढ़ता है, अल्लाह उसके बदले में 700 के बराबर अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देता है। उसकी रहमत इंतजार में है, वो तो बहाने बहाने से अपने बंदों को अता फरमाना चाहता है।
तो ये उसका करम है कि उसने आपको मौका दिया है और आप इस मौके से फायदा उठाएं। इस मौके को जाया ना करें। मखलूक खुदा की खिदमत का मौका मिला है। खुदा की कसम, इस बदन से जब रूह कफे अंसरी से निकलती है तो जेब वाले पैसे भी अपने नहीं रहते, वो जेब वाले भी दूसरे निकाल लेते हैं। हाथ में घड़ी होती है वो भी उतार लेते हैं, अंगूठी होती है वो भी उतार लेते हैं, बदन पे कपड़े होते हैं उतार लेते हैं। अगर उतारे ना जाए तो चीर के फाड़ के उतार देते हैं, कैंची से चाक कर देते हैं, काट के रख देते हैं। कोई शय साथ नहीं जानी, यही साथ जाना है जो अल्लाह की राह में आज मौका है, अल्लाह की राह में आपने कर लिया। तो आप इसमें आज़म के वसीले से अल्लाह से मांगे, दुनिया ना मांगे, बल्कि दुनिया को मांगे तो इस तरह मांगे कि या अल्लाह तू अता फरमाता जा, हम तेरी राह में खर्च करते चले जाएं, तेरे बंदों की जरूरतों का ख्याल करें, तेरे बंदों की जरूरतों को पूरा करें। या अल्लाह तेरे दीन की मदद करें, गरीबों मस्कीनों यतीमों की मदद करें, बेवा और बेसहारों की मदद करें। या अल्लाह जो तंग दस्त हैं हम उनके लिए कुछ वसीला बन जाएं। और बारिश का पहला कतरा ही सही, अल्लाह अकबर। तो आप इसमें आज़म के वसीले से जो दुआ भी मांगेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी फरमा देगा। ऐसा इसमें आज़म है। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि मैंने सरकार की बारगाह से जब अर्ज पेश की तो फिर मैंने उठने की इजाजत चाही और मैं उठी, मैंने वुजू किया, 2 रकात नमाज मैंने अल्लाह के हुजूर पढ़ी और फिर उसके बाद मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगी। अब दुआ किन अल्फाज के साथ मांगी? सुभान अल्लाह। इसमें आज़म सुनिए, इसमें आज़म सुनिए और कैसे आपने इसमें आज़म का इस्तेमाल करना है। ये मोमिनों की मां फरमा रही है, 2 रकत नमाजे हाजत, नमाज नफल 2 रकते मैंने अदा की और फिर उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अदऊक अल्लाह व अदऊक रहमाना व अदऊक रहमान व अदऊक बर्र रहीमा व अदऊक बिअस्माइकल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमतु मिन्हा व मा लम आलम अन तगफिर ली व तरहमनी। ये दुआ मांगी। आप फरमाती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर मुस्कुराए, आपने तबस्सुम फरमाया और फरमाया आयशा इसमें आज़म इन्हीं नामों में से है जिनसे तूने दुआ मांगी है। अल्लाह अकबर। जिनसे तुमने दुआ मांगी है। और दूसरे अल्फाज के साथ इस तरह, अल्लाहुम्मा इन्नी अदऊक अल्लाह व अदऊक रहमाना व अदऊक बर्र रहीम व अदऊक बिअस्माइकल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमतु मिन्हा व मा लम आलम अन तगफिर ली व तरहमनी। कालत फस्तदहका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सुम्मा काल इन्नहु लफिल अस्माइल्लती दाऊत बिहा कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा जिन खूबसूरत नामों से आपने अल्लाह को पुकारा है इन्हीं खूबसूरत नामों में से इसमें आज़म है। आप मुस्कुराए और जब सरकार मुस्कुराए तो कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुरा पड़ता है। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा मोमिनों की मां फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिइस्मिक ताहिर तय्यब, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका
बिस्मिक ताहिर तय्यिबिल मुबारकिल अहब्बी इलैकल्लज़ी इज़ा दुईत बिही अजबत व इज़ा सुइलत बिही आतैत व इज़स्तुरहिमत बिही रहिमत व इज़स्तुफ़रिजत बिही फ़र्रजत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, ऐशा तुम जानती हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको अपना वो नाम बतला दिया है कि जब वो नाम लेकर दुआ की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमा। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप वो नाम मुझे भी इरशाद फरमा दीजिए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐशा नाम बतला देते हैं, तेरे लिए मुनासिब नहीं है कि तुम दुनियादारी को मांगो। भाई आप जब मांगे ना अल्लाह तबारक व तआला से दुआ, तो फिर आप दीन के लिए मांगे, दूसरों के लिए मांगे, कुल उम्मत के लिए मांगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको भी अता फरमा देगा। मांगने का भी तो तरीका होना चाहिए ना। तो ये इस्मे आज़म, ये दुआए मुबारका जो मोमिनों की माँ ने अल्लाह के हुजूर मांगी, आप अपनी जिंदगी में इसको लाजिम करें। आप नमाज के साथ 2 रकत नमाज नफल रोजाना पढ़ा करें, मामूल बना लीजिए। जब भी वक़्त मिले, सूरज निकलने के बाद नमाज इशराक है, नमाज इशराक के बाद वक़्त मिल जाए तो ये पढ़ लें, 2 रकत नमाज पढ़ लें। और स्क्रीन पर ये मौजूद दुआ आ रही है, इस दुआए मुबारका को जो मोमिनों की माँ ने दुआ मांगी, जिस इस्मे आज़म के वसीले से जनाब हजरत सैयद आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दुआ मांगी, आप इसके वसीले से अल्लाह से मांगे। इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार झोली खाली उठेगी जरूर, लेकिन झोली खाली रहेगी नहीं। जब अल्लाह के हुजूर मांगेंगे तो इंशाअल्लाह झोली मामूर हो जाएगी, झोली रहमतों से, फजलो करम से, करम नवाजियों से भर जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब की तमाम नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए, तमाम मुरादों को अल्लाह पूरा फरमाए, तमाम परेशानियों को अल्लाह दूर फरमाए। कर भला हो भला, होता है भले का भला। कमेंट में आपने सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह ज़रूर लिखना है, इसकी आपको खुसूसी इजाज़त है। और आप खानकाह औलिया रिज़विया सैफिया व दारुल उलूम बाबे मोहम्मदी जामिया जिलानिया रिज़विया में होने वाली इज्तिमाई दुआओं में अगर अपने आप को शामिल करना चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने मुल्क का नाम लिख कर ज़रूर भेजिएगा और अपना मकसद भी ज़रूर लिख के सेंड कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको इज्तिमाई खुसूसी दुआओं में शामिल कर लिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब पर करम फरमाए, फजल फरमाए, रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाते रहा कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।